Good morning. Dear Saltakin Vidun, how pekte South Polo Park. Good morning. Welcome to today's broadcast. सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत साहिब जी। धन्यवाद जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर आए हैं, आज भंडारे का जो है पहला दिन है। आपने यहाँ सबसे पहले तो बताइए सर, यहाँ के अनुशासन और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लगी आपको? एक सच्चाई ये भी बता दूँ आपको, मैं गुरुजी के आश्रम में पहली बार आया हूँ, मेरी ये पहली एंट्री है जी। और यहाँ का अनुशासन और भंडारा लंगर सब कुछ देख के न बहुत ही मन में खुशी महसूस हुई है, आत्मा को संतोष मिला है। अकबर जो चीज़ हमें अब तक सुना करते, आज वो हमने आँखें भी देख ली, तो शरीर में कह लो, अंतरात्मा में कह लो, एक किस्म का बदलाव आया है और गुरुजियों के आशीर्वाद से बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत ही संतुष्टि मिली आत्मा को। सर, एक सवाल हम यहाँ से ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप भी काफ़ी जगह पहले भी गए होंगे सर, क्या आपने इस तरीके की, आप जैसे आपने प्रदर्शनी देखी है, हर चीज़ जो है बताई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो आपको विशेष क्या लगा इसमें? देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, मैं एक शुरू से मेरा पेशा रहा है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी हुआ करती तो भाड़े का काम हुआ करता, और भर्ची आदमी ने कोई कड़ियाँ ले जाओ, तो मैं ऐसा सत्संग कोई भी नहीं होगा हरियाणा का जिसमें मैं नहीं गया हूँ। राधा स्वामी से लगा लो, दंदन सतगुरु वाले से लगा लो, व्यास जी तक भी गया हूँ, और दिल्ली राधा स्वामी के आश्रम हुआ भी देखे हैं। तो मन ने कुल मिला के न यहाँ गुरुजियाँ का, संत रामपाल महाराज जियाँ के आश्रम में गुरुजियाँ की बढ़िया अनुशासन, बढ़िया लंगर, बढ़िया रहना सहना, हर तरह से जो लगे है वो सबसे बढ़िया लगे। सर देखिए, आज के समय में जो हमारे युवा है वो नशे से ग्रस्त है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं और उनके संदेश उस युवा को उस दलदल से निकाल सकते हैं? देखिए, मन ने तो ये पहले भी कहा है, और आज जो युवा शक्ति है देश की, और युवा शक्ति देश का भविष्य होगा, किसी भी देश का भविष्य युवा शक्ति नशे की दलदल में चली जाओगी तो देश का विकास लगा लो, तो इस सृष्टि का वो लगा लो नुकसान ही होगा। तो मैं तो हर युवा शक्ति से अपील करना चाहूँगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना जीवन को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये समागम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज सुधार के लिए और आपसी भाईचारे के लिए जो है ज़रूरी है, तो ऐसे समागम, शुभ समागमों से हमारे जो है देश के लोगों को क्या संदेश मिलता है? देखिए, एक बात सुनी, आपने भी सुनी होगी, संत समागम हरि कीर्तन दर्शन दुर्लभ दोय। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इस तरह की चीज़ें किसी भी संत का समागम में जाना, ये एक अपने किस्मत पर, कर्म पर, अपने भाग्य पर भी निर्भर करा है। तो मैं तो ये चाहूँगा देश के युवाओं से, देश के लोगों से अपील करना कि समागम में हिस्सा लेने से आपका और आपके परिवार का भला होगा, आपका देश का भला होगा, आपके प्रदेश का भला होगा। और समागम में जो भी देखा मैंने आज, मैं तो खुशी से गदगद होया हूँ भाई। सर देखिए, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के 12-13 आश्रम है, तो सभी में इस तरीके की ही व्यवस्था की, वहाँ पे भीड़ उमड़ कर आती है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रशासन वगैरह की कोई आपको दिखाई दी? क्यों पड़ेगी जरूरत है? सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ेगी? अनुशासन है इतना बढ़िया संत रामपाल जी महाराज के समागमों में। और मन तो आज यहाँ समागम देखा है, 2 घंटे 4 घंटे यहाँ लगाऊंगा, और कल धनाना आश्रम में भी पहुँचूँगा, और वहाँ कल शाम को नाइट स्टे भी करूँगा। गुरुजियों की कृपा दृष्टि हुई तो, गुरुजियों को आशीर्वाद मिला तो देखो, वैसे तो हम प्लानिंग करा भाई आगे हमने क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन ये सब देसी भाषा में हमें एक बात और भी कह दे, हाँ भाई दाना दाना पे लिखा हुआ खाना वाला का नाम। तो मेरा आज ये भिवानी आश्रम में मोहर लगी थी दाना अन्न पानी पर, गुरुजियों का आशीर्वाद से कल आश्रम में मोहर लगेगी। तो इनका तो बहुत बढ़िया अनुशासन है, और इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ कि भाई समागम होए, सम्मान समारोह होए, ये तो चलते रहेंगे गुरुजियों की आशीर्वाद से, लेकिन गुरुजियों के आशीर्वाद से गुरुजियों की विचारधारा को भी ग्रहण करें।
जिससे देश का और एक समाज सवाल और हम यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कबीर साहिब जी थे जी, वो आज उनका निर्वाण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, तो वो भी जातिवाद और पाखंड के ऊपर, आडंबरों के ऊपर कड़ा प्रहार करते थे। आज उसी वही दौर चला हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी भी जो है पाखंड है और जातिवाद को जो है ख़त्म कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या विचार है? संत रामपाल महाराज जी भी तो कबीर जी की अवतार हैं। कबीर जियों ने जो इस सृष्टि को संदेश दिया था, कलयुग में सतयुग का जो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने घोषणा करी वह कलयुग में सतयुग आएगा, तो वो ऐसे ही थोड़ी करी है। सतगुरु कबीरदास जी की अवतार तो हैं ये यार। हर जाति समाज का भेदभाव, अच्छाई बुराई, इनको खत्म करके उसे टाइम सतयुग होगा, कलयुग में आ जाएगा। तो गुरु जिया के आशीर्वाद से जो गुरु जिया ने अपने भविष्यवाणी निकाली है वो 101% सत्य होगी और हमें इसकी पूरी उम्मीद है। और गुरु जियों के आशीर्वाद से हमारे वर्गे छोटी तुच्छात्मा थी जो वहीं इन बातें गीत गाने लगी, तो हर आदमी आओगा। इसके अंदर समय का प्रभाव है, समय के अनुसार सब काम हुए हैं। अच्छा समय भी आओगा और गुरु जियों के आशीर्वाद से सतयुग भी आओगा। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अब ये सभी आश्रमों में 3 दिवसीय समागम चला हुआ है, तो इसमें सर आप देखेंगे कि दहेज रहित शादियाँ की जाती हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, तो काफ़ी सोशल कल्याण के लिए की जाती हैं, तो क्या विचार है जी? बहुत बढ़िया गुरु जी यहाँ के मैं पहले भी कह चुका हूँ और मेरे जैसे कई प्रवक्ता कह चुके हैं ये बातें। गुरु जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों को मुफ्त में मकान देना, रोटी कपड़ा और चिकित्सा शिक्षा, फ्री में शादी करनी, ये सारी चीज़ें समाज में सब कुछ अपने आप गुरु जी के आशीर्वाद से होता जाएगा। इंसान के सामने कोई मुसीबतें को नहीं रहेगी। इंसान ने मारे फिर आज इंसान किस चीज़ के लिए फिर है? मतलब तेरे घर के खर्चे निकालने हैं, बेटा बेटी ब्याह शादी के खर्चे निकालने हैं, मकान बनाना चाहिए। अगर ये चीज़ें सब गुरु जियों के आशीर्वाद से मिला और गुरु जियों की प्रेरणा से जुड़ने से मिला है तो बहुत बढ़िया होगा। ये तो इसमें तो कोई सके को नहीं, सतयुग तो आएगा फिर। सर, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये समागम इसलिए किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है पैसे लेने के लिए किए जाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा आपसे कोई पैसे लिए गए हुए? मैं तो पैसे आश्रम में घूमया, 2 घंटे से घूम रहा हूँ। मन तो कड़िया दान पेटी भी को नहीं मिली, ना कोई दान पात्र मिला। फिर कड़िया कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। आप गुरुद्वारा में चले जाओ और भी दान पात्र मिल जाएगा। अपने मंदिर में चले जाओ, मंदिर का मेन गेट के ऊपर पहला दान पत्र के दर्शन होंगे, पास कोई भगवान के दर्शन होंगे। तो यहाँ तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। दान चंदा मांगना हो नहीं किसी ने, चंदा मांगना हो तो काम कापी लेके घूमेगा, वो अपना घर समागम थोड़ा ही करेगा। अपना घर समागम करके न चंदा इकट्ठा करने की जरूरत तो कोई नहीं। मेरा 20 आदमियों ने रोटी खुआने का जुगाड़ से नहीं, जदे मैं 20 आदमियों ने न्योंदा दूंगा, बिना बैत न्योंदा कौन देगा? गुरुजियों का तो माया है, गुरुजियों की माया से ऐसी चीज़ की ना सतगुरु रामपाल महाराज जी है ना किसी की जरूरत है, ना सतगुरु रामपाल महाराज जी के अनुयायी है ना किसी चीज़ की जरूरत है। ये तो खुद साक्षात कबीर भगवान के अवतार हैं, इनके पास हर चीज़ पूर्ण है। सर, एक लास्ट सवाल हम यहाँ से जानना चाहेंगे, जो हमारे देश की जनता है सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से सारी माहौल को देखकर? मैं तो यहाँ का आज का माहौल देख के समागम का पूरा समाज को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को यही अपील करना चाहूँगा कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज की विचारधारा से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार के जीवन को सफल बनाएं, देश व प्रदेशवासियों के जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सत साहिब।